Good morning, students. Welcome back to online classes of Mahatma Gandhi Government School, Bhindmar. I am Jitendra Sharma, your English teacher. Today we are going to discuss the remaining parts of lesson second, a gift of chapas. Okay, so let's start. How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. अब मीना और मृदु एक दूसरे की क्या दृष्टि बदलते और वो कहते हैं कि मतलब रवि किस प्रकार से अपनी खुद की आवाज़ को पसंद करता है. व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग मृदु डिमांडेड. और मृदु कहता है मतलब उनको वो उसको जोर से पूछते हैं कि चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. Who I am telling you this cat is a descendant from the Egyptian cat god. No goddess but state, yeah that's it. So और वो कहता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो कैट है वो क्या एक डिसेंडेड मतलब क्या होगा, एक उसी फैमिली से बिलोंग करती है, उसी वंशज की है. कौन से वंशज की है? इजिप्शियन कैट गॉड, जो मिस्र की जो कैट गॉड है उसी वंशज की ये वाली कैट है. ओके, बास्टेड मतलब क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ द वर्ड इजिप्शियन कैट गॉड, इट मीन्स होगा ए गॉडेज ऑफ इजिप्ट मीन्स बेस्टेड. ठीक, बेस्टेड उनका क्या गॉडेज का मीन्स होता है. सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेड ऑफ दैट कैट गॉडेज वाज ए स्टोवे इन द पलवल शिप्स. अब क्या हुआ, उस कैट गॉडेज में से, उस बिल्ली की जो देवी है उनमें से उनकी एक वंशज है जो क्या हुई है, जो पल्लवों की जो शिप्स थी उनकी जहाज थे उसमें से स्टोवे मतलब क्या वो चुपके से आ गई हैं. एंड ही इज डिसेंडेड वाज द महाबलीपुरम ऋषिकेट. और वो क्या है उस महाबलीपुरम की ऋषिकेट ही है और वो भी उसी की वंशज हैं. हुज डिसेंडेड इज, जो उसकी क्या वंशज है, मतलब उसके कहने का है कि महाबलीपुरम की ऋषिकेट है वो उनकी एक वंशज के रूप में उस पल्लवों की शिप में चुपके से आ गई है. रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्वीक एट द महेंद्रन. और अब वो क्या करता है, उस महेंद्रन की तरफ क्या करता है, जो ट्यूब था, ट्यूब मतलब ए स्मॉल ब्रांच, उसको क्या करता है उसकी तरफ मूव करता है और कहता है एमपी पुनैहर, देखो एमपी पुनैयारी हुप ई के ही सीक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ. और वो क्या करता है अपने आप को बहुत खुश महसूस करता है. ठीक है ना, ई के मीन्स होगा यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज. ये वर्ड किसके लिए है, अपन कोई सरप्राइज को अपन एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए इस टाइप का वर्ड का अपन यूज़ करते हैं. ठीक है. महेंद्र लुकड अप अलार्म्ड. और महेंद्र एक आश्चर्यचकित होकर ऊपर की तरफ देखती है. ठीक है ना, अपनी आंखें ऊपर उठाती है. ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. और वो क्या करता है, ऑफ द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वो कोकोनट शेल की जो किनारा है उससे अपने क्या कहते हैं जो उसके पंजे उसको शार्प कर रही है. बट वॉट्स देन रवीज ऑफुल हुप इक्वाज क्रीच. लेकिन उसी समय उस रवि की जो भयानक जो आवाज़ है वो उसको सुनाई देती है. क्रिंच मीन्स क्या होगा यहाँ पे, अनप्लीजेंटली शार्प एंड स्क्रैपिंग साउंड. एक स्प्रे मतलब एक विचित्र प्रकार की जो आवाज़ होती है, एक असुहावनी जो क्या वॉइस होती है, साउंड होती है, जो ध्वनि होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रीच कहते हैं. तो वो उसको सुनाई देती है. फ्रॉम द विंडो, उसको कहाँ से सुनाई देती है, खिड़की में से. वॉट ए वियर्ड साउंड, एक मतलब अपन कह सकते हैं किस टाइप की आवाज़. वियर्ड मीन्स क्या होगा, एनीवन, वियर्ड मीन्स क्या होगा, स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल. स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल मतलब ये सब क्रीच और वियर्ड ये सब क्या है, सिमिलर जो फॉर्म में दिए हुए हैं. इफ़ मृदु वाज द स्टार. और वो कहता है कि अगर मृदु इसको देख के क्या आश्चर्यचकित हो. स्टार मीन्स क्या होगा बताओ, एनीवन. मतलब वो कहता है कि अगर इसको देख के मृदु क्या सरप्राइज हो जाता है. एमपी पुन्नी वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज बीस्ट. और जो एमपी पुन्नी जो कैट्स है वो क्या हो जाती है, अपने आप से क्या होती है, डर जाती है. ठीक है ना, और वो एक अचंभित रूप से उसको सदमा टाइप लग जाता है और वो क्या आती है अंदर के अंदर भयभीत हो जाती है. हेयर स्टैंडिंग ऑन द हैंड. और उसके जो बाल है वो भी खड़े उन्होंने हो जाते हैं. ही बाउंस्ड अप एंड स्क्विल्ड टुवर्ड्स ए बाम्बू ट्री. ही बाउंस्ड अप मीन्स क्या होगा, बाउंस अप का मतलब होगा जंप्ड अप, वो कूदती है. एंड स्क्विल्ड टुवर्ड मतलब होगा मूव्ड क्विकली. ठीक है, रैन क्विकली, वो और क्या तेज़ी से जाती है. किस तरफ जाती है, ये बाम्बू ट्री मतलब एक बाम्बू का जो पेड़ होता है उसकी ट्री मतलब उसकी जो क्या बड़ी डिश होती है, मतलब उसकी बड़ी बड़ी वो जो चाल होती है उसकी तरफ जाती है. ऑफ
ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और जो पास में जो कि लाल मिर्ची जो सूखने के लिए पड़ी है उसकी तरफ वो चली जाती है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ हिट, और वो क्या करती है अपने आप को उसके नीचे छुपाना चाहती है। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और वो अपने ऊपर कुछ चिली को डाल देती है। म्याऊ ही हॉल्ड मेजरेबली, और वो क्या भयभीत तरीके से और वो डरे हुए तरीके से क्या करती है, और वो असुहावने मतलब वो क्या अपने आप को ना डिस्कम्फर्ट महसूस करती है, और फिर वो म्याऊ की आवाज़ निकलती है। द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और वो जो क्रिचिंग जो इस प्रकार की जो अपन क्या डिफरेंट टाइप की जो साउंड है वो क्या होता है लगातार चलती रहती है। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, और मृदु कहता है ये किसकी आवाज़ है। दैट्स लाली इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, अरे वो तो क्या कर रही है, लाली क्या कर रही है, वायलिन सीख रही है। ग्रूड रवि, और रवि कहता है कि वो तो किसकी आवाज़ है, लाली है जो वायलिन सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए न्यू थिंग, वो कभी कोई नई चीज़ वो नहीं सीखती। वो क्या करते हैं, और वो क्या करता है कि वो कभी भी कोई न्यू चीज़ नहीं सीख सकेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, और कहते हैं जो म्यूजिक मास्टर है वो ट्रेन किस प्रकार से चलती है पटरी पर, ठीक तेजी से उसी टाइप से आराम से वो क्या कर रहा है, वायलिन बजा रहा है। वाइल, जबकि लाली इज ऑल द टाइम डेलिंग, जबकि लाली क्या कर रही है पूरे समय ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, तब कैसी आवाज़ आती है, उस टाइप से वो वायलिन बजा रही है। कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक मतलब पूरी तरह से ट्रैक से बाहर, मतलब वो अच्छी तरीके से वायलिन नहीं बजा रही है। देन नेक्स्ट, मृदु केप्ट अप टू द विंडो, और फिर मृदु का वो क्या करता है, वह उस विंडो की तरफ शांति से मतलब धीरे से क्या जाता है, विंडो की तरफ खिड़की की तरफ जाता है। लाली इज वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अभी, और क्या वो, और वो देखता है कि लाली क्या है थोड़ी दूर की तरफ बैठी हुई है। अवाकर्टली होल्डिंग हर वायलिन एंड बॉर्शिंग हर एल्बोज जूटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, और वो देखता है कि लाली थोड़ी क्या डिस्टेंस पे बैठी हुई है, और विचित्र, और उसने क्या कहता है मतलब विचित्र तरीके से उसने क्या किया, वायलिन को पकड़ा हुआ है। एंड बॉस्टिंग का मतलब होगा, बॉस्टिंग का मतलब होगा कि स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड अक्रॉस ए थिन पीस ऑफ वुड, मतलब एक क्या करता है विचित्र तरीके से उसने उसको पकड़ा हुआ है। हर एल्बो इज जूटिंग आउट मीन्स क्या होगा, एक्सटेंड आउटवर्ड, मतलब उसने अपनी जो क्या कौनिया उसको बाहर की तरफ फैलाया हुआ है। एंड हर आई इज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, और उसकी जो आंखें हैं वो एक विचित्र के ध्यान से उसके ऊपर टिकी हुई है। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, और उसकी क्या अधिकांश जो पीठ है वो कहाँ है, विंडो की तरफ है, खिड़की की तरफ है। वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, और उसने देखा है कि वो म्यूजिक मास्टर है वो कैसा है, एक बोनी फिगर है, ठीक है, एक स्किनी फिगर का है, ठीक है, एक छोटा सा आदमी है। ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड, और अब क्या करता है, अब उसका वर्णन कर रहा है किसके, म्यूजिक मास्टर का, कि उसके जो शरीर है मतलब जो उसका जो हेड है, उसका जो सिर है वो कैसे बाल मतलब वो आधा टकला है। विथ फ्रिंगेड ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, और उसके कानों में उस क्या कहते हैं मतलब बालों, वो जो काले बालों की तेलिए बालों की वो कुछ लटे हैं जो क्या करी लटक रही है। एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, और वो कैसा है, एक अपन कह सकते हैं पुराने ज़माने जैसा आदमी है। एक गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और उसकी नेक में क्या है, सोने की चैन है जो क्या कर रही है, चमक रही है। एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वायलिन, और कहता है कि एक जो डायमंड की जो रिंग है, ठीक है ना, जो हीरे की रिंग है वो इसके हाथों में है, और जैसे वो वायलिन को वो ऊपर नीचे करता है, जब वो वायलिन को दबाता है और वायलिन को जब वो प्ले करता है, जब बजाता है, तो वो उसकी जो रिंग है वो भी क्या हो रही है, ऊपर नीचे क्या मूव कर रही है और चमक रही है। ए लार्ज फुट स्टक ऑफ आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डेड वेस्टीज, और उसने देखा कि जो उसके पैर है वो क्या कर रहे हैं, उसके धोती में से बाहर निकल रहे हैं, उसके क्या कर रहे हैं, पैर क्या हो रहे हैं, धोती में से बाहर निकल रहे हैं। ओके, वेस्टिजेज मतलब क्या होगा, धोती, ठीक है, वेस्टिजेज मीन्स क्या होगा, धोती, ठीक है।
ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद स्क्रॉनी बिग टो। और फिर क्या होता आगे, जब वो देखता है कि ही वॉज बीटिंग टाइम, ही वॉज बीटिंग टाइम मतलब वो क्या कर रहा है, उसका जो उस वायलिन का जो रिदम है उसको सेट कर रहा है विथ स्क्रॉनी बिग टो। बिग टो मतलब क्या होगा, उसका पैर का अंगूठा से, स्क्रॉनी मतलब थीन एंड लॉन्ग मतलब उसके जो पतला और जो लंबा पैर का अंगूठा है उससे क्या कर रहा है, उसके रिदम को भी वो सेट कर रहा है। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, वह कुछ क्या का नोट्स को प्ले करता है। लाली स्टम्प्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और क्या करता है, लाली क्या है उसके पीछे क्या वो खड़ी है, ठीक है, लाली क्या है उसके पीछे खड़ी है। ओके, स्टम्प मतलब क्या होगा, क्या होता है, फॉलो हाल्टिंगली मतलब क्या करता है, लाली क्या है, स्टम्प्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, अब क्या हो रहा है उसके वायलिन के पीछे उसको फॉलो कर लिए। विच लुकड क्वाइट हेल्पलेस, और वो कैसे दिख रही है, एक असहज महसूस हो रही है, वो कैसे दिख रही है, एक असहज मतलब वो एक असहाय की तरह दिख रही है। एंड हैप्पी इन हर हैंड्स, और उसके मतलब वो अपने हाथों में कैसे है, वह खुश भी नहीं दिख रही है। देखो आप पिक्चर को, ये कौन है, वायलिन मास्टर है, ठीक है, देन ये कौन है, लली है, और यहाँ कुछ बच्चे उसमें से देख रहे हैं, रवि मृदु जो है उसमें से देख रहे हैं। अब देखो लाली कैसे कर रही है, एक असहज तरीके से क्या कर वायलिन को प्ले कर रही है, जबकि जो उसका मास्टर है वो आराम से प्ले कर रहा है। ये कौन है, मास्टर, ये क्या है, बच्चे हैं कुछ, मृदु, रवि। ओके, what a difference, the music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody। अब देखते हैं कि जो म्यूजिक मास्टर है वो जो भी बताता है, वो जो भी नोट्स बजाता है वो कैसे है, वो मतलब एक शांतिपूर्वक और एक व्यवस्थित तरीके से क्या हुआ, एक सीधे ट्रैक में उसकी आवाज़ आ रही, मतलब उसकी ट्यूनिंग है जो उसके नोट्स है वो बहुत अच्छी तरीके से बज रहे हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोंग, और वो कैसे देखा, जैसे मतलब रेलगाड़ी कैसे चल रही है अपने पटरी पर, उसी टाइप से उसकी आवाज़ और जो उसका क्या नोट्स है उसकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, व्हीजिंग मीन्स क्या होगा, एनीवन टोल्ड मी, एनी स्टूडेंट टेल मी, व्हीजिंग मीन्स क्या होगा बताओ, व्हीजिंग मीन्स होगा मूविंग वेरी क्विकली, मतलब क्या तेज़ी से चलती है। ठीक है, देन सम न्यू वर्ड्स, हाँ, एज रवि सेड, जैसा कि रवि कहता है कि मतलब मास्टर तो अच्छे तरीके से बजा रहा है, मृदु स्टेड एट द यूज ब्रिंगेड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। अब क्या करें, मृदु जब उसके ऊपर देखता है, ठीक है, लुकिंग फिक्सली, ठीक है, स्टेड का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर घूर के देख रहा है, और जब वो देखता है तब क्या देखता है, ब्रिंगेड हैंड, ब्रिंगेड मीन्स क्या होगा, ब्रिंगेड मीन्स क्या होगा, द म्यूजिक मास्टर इज वेयरिंग ए रिंग, ब्रिंग मतलब क्या होगा कि उस म्यूजिक मास्टर के हाथों पे रिंग पहनी हुई है, और जो उस वायलिन पे आराम से ऊपर नीचे की तरफ क्या करी जा रही है, मतलब अपनी रिंग पहने हुए हाथों से वो शांतिपूर्वक वो आसानी से उस वायलिन को बजा रहा है। मेकिंग ए लवली म्यूजिक, और एक अच्छी सी म्यूजिक को क्या कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है। स्क्वाइक देर वाज लिली डार्लिंग, और देखो देखो स्क्वाइक मीन्स क्या होगा, इस साउंड ऑफ बर्ड व्हेन फ्राइटेंड, जब कोई पक्षी डरता है ना तो उसमें मतलब हाँ, तो उसकी कैसी आवाज़ आती है, उसके लिए स्क्वाइक वर्ड का यूज़ किया गया। तो वो बोलता है देखो देखो ये लिली वापस देखो किस टाइप से वो अच्छी तरह से वो क्या कर नहीं बजा रही है, ठीक है ना। अम्मा कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओहो, और क्या होती है फिर अम्मा थोड़ी देर से क्या होता है गेट में आती है। रवि सेंड दैट बैगर अवे, और वो क्या रवि को कहती है उस भिखारी को वापस भेज दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरंडा, वो क्या करती है उसकी माँ पीछे वरंडे से चिल्लाती बोलती है रवि उस भिखारी को आप वापस भेज दो। वेयर सी वॉज चैटिंग, और जबकि वो क्या कर रही है, चैटिंग कर रही है, किसके साथ कर रही है चैटिंग,
शी वॉज चैटिंग विद तापी, और वो क्या करे, तापी के साथ बातें कर रही है। ही हैज़ बिन कमिंग हर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो कहती है कि वो पिछले वीक से रोजाना उसके घर पे आता है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, और बोलते कि अब उसको बोला किसी दूसरे घर से अपना क्या करे, मतलब अपनी भीख मांगे। पाती एक्सप्लेन टू तापी, और वो क्या पाती तापी को कहती है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और मृदु मीना क्या करता है, उस रवि को फॉलो करते हैं, मतलब उसके पीछे जाते हैं, ठीक है, रवि के। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बेगर कहाँ है, गार्डन में है। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो क्या करता है, अपने आप को एक आश्वस्त पाता है, कैसे घर की तरह। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उस वो क्या नीम के पेड़ के नीचे जो उसका जो ऊपर का जो क्लोथ है, ठीक है, अपन कह सकते हैं जैसे कि अगर उसका धोती और शर्ट पहना हुआ है तो ऊपर का जो क्या शर्ट होगा उसको, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस नीम के पेड़ के नीचे उसको बिछा देता है। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इस ट्रंक, और वो क्या करता है, लीनिंग अगेंस्ट, लीनिंग मीन्स क्या होगा, एनीवन, लीनिंग मीन्स इंक्लाइनिंग फॉर सपोर्ट, और मतलब और वो क्या करता है, जो उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, ठीक है, क्लोथ होता है, उसको क्या करता है, उस नीम के पेड़ के नीचे बिछा देता है। अपारेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नोज वाइल ही वेटेड फॉर एम्स टू अपीयर, मतलब वो इस प्रकार से वो अपने आप को तैयार करता है जैसे कि वो क्या होगा, मतलब कोई नींद की झपकी लेना चाहता हो, इसलिए अपने जो उसका पास जो कपड़ा होता है उसको बिछा देता है और वो सोने की तैयारी करता है। एंड वाइल ही वेटेड फॉर एम्स टू अपीयर, और वो किसका वेट करता है कि उसको कोई सहायता मिले। एम्स मतलब क्या होगा, फूड और मनी गिवन इन चैरिटी, मतलब उसको दया में उसको कुछ फूड वगैरह मिले, उसके लिए वो सहायता के लिए उसका इंतजार करता है। गो अवे, वापस जाओ, सेड रवि स्टर्नली, और रवि उसको जोर से कहता है, क्या कहता है, स्टर्नली मतलब उसके ऊपर कर्कश आवाज़ से कहता है, गुस्से से, वापस जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, और मेरी पाती कह रही है कि अब ये आपके लिए अच्छा समय है कि तुम किसी दूसरे की घर भीख मांगो। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और फिर क्या करता है, अपनी आंखें खुलता है और वो एक एक बच्चे की तरफ क्या करता है, वो देखता है। एंड द लेडीज ऑफ हिज हाउस, और उस घर की जो क्या महिला होती है उनकी तरफ देखता है। ही सेड, वो कहता है, एट लास्ट, अंत में, इन ए वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, चॉक्ड मीन्स क्या होगा, एनीवन, चॉक्ड मीन्स क्या होगा, फिल्ड विथ फीलिंग, मतलब उसको एक प्रकार की ऐसी क्या कि उसको मतलब क्या होती है, उदासीनता की भावना आती है। ए वेरी काइंड साउल्स, और कहती है कि अरे दयालु आत्माओं, आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड साउल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक, मतलब कहता है कि मैंने एक सप्ताह के लिए अपने बॉडी को और अपनी आत्मा को मेंटेन रखने के लिए कुछ प्रयास तो किया है। आई कांट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, और लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मुझे क्या वापस भेज देंगे। दे वुड टर्न मी अवे का मतलब क्या होगा कि मतलब क्या होगा, टू स्टॉप लुकिंग एट, मतलब वो कहता है कि वो उनकी तरफ देखना भी क्या करता है, पसंद वो नहीं करते हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, और अपनी वो क्या करता है, अपनी आवाज़ को ऊपर उठाता है, मतलब जोर से कहता है, अम्मा अम्मा, ओह सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वाज नॉट फीबल, और वो देखा कि अरे ये कोई फीबल नहीं है, ये कोई फीबल नहीं है, फीबल मीन्स एक कोई वीक, और वो क्या कहते हैं कि ये कोई एक कमज़ोर नहीं है। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज वेदर्ड बेली, और वो कहते हैं कि उसकी जो वेदर्ड बेली, वेदर्ड मतलब क्या होगा, एक जो उसका भूखा स्टोमक है, जो उसका पेट है, वो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे मतलब उसमें से कुछ आवाज़ निकल रही है। एट कैम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके क्या हो तो मुंह से भी किसी प्रकार की एक जोर की आवाज़ निकल रही है। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विथ बिटल च्यूइंग, और उसके जो कुछ दांत है वो भी क्या है, कुछ खाने के लिए, कुछ पत्तियाँ वगैरह को खाने के लिए, चबाने के लिए कह रहे हैं, मतलब उसको क्या भूख लगी हुई है। रवि टेल हिम देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, और रवि कहता है कि अब किचन में कुछ भी नहीं पड़ा है। कॉल रुक्मणी, थी रुक्मणी से, और क्या रुक्मणी कहती है, रवि उसको बता दो कि अब किचन में क्या कुछ भी नहीं है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसको कहना वापस नहीं है। टेल हिम दैट, उसको बता देना। सी साउंडेड फेड अप, और वो कहती है कि अब वो क्या उससे ऊब चुकी है। अब वो क्या कहती है कि अब उससे मतलब उसको देख देख के वो क्या हो, उससे मतलब नाखुश है, ठीक है, कि मतलब कि रोज़ाना भिखारी आ जाता है। रवि
डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, और कहती है कि आप उस भिखारी को बोलना कि बार बार ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। वॉट हिज मदर सेड, जो उसकी माँ ने कहा, हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, और फिर मतलब कि रवि कहता है कि जो उसकी मम्मी जोर जोर से बात बोल रही है वो उसको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। देयर अंडर द नीम ट्री द बेकर स्टेड अप एंड साइड, और उसके बाद क्या होता है, जो भिखारी है वो क्या होता है, खड़ा हो जाता है, एंड साइड साइड मतलब लेट आउट ए लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, और मतलब क्या जोर की एक बड़ी सांस लेता है। ठीक है, आई विल गो, अरे मैं जा रहा हूँ, अरे मैं जा रहा हूँ, सी सेड वेयरली, और मतलब वो दुखी होकर कहता है, ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट अंडर ए ट्री, अरे मुझे एक थोड़ा सा इस पेड़ के नीचे क्या रेस्ट करने दीजिए। द सन इज़ सो हॉट, अरे वो कहता है सूर्य बहुत तेज़ है। द फायर द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और कहता है कि जो तार है, जो मतलब जो कि डामर है, वो क्या हो रहा है, रोड पे पिघल रहा है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर, और कहते हैं कि मेरे पैरों में तो ऑलरेडी क्या छाले हो रखे। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो द लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, कि उसके नंगे पैरों पे जो कि छाले हो रखे उसको वो दिखाता है। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है। मृदु विस्पर टू मीना रवि, मृदु क्या करती है, उस मीना और रवि को धीरे धीरे में कहती है, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या आप देखो कि आपके घर में कोई पुराने कोई अपने चप्पल पड़े हैं क्या। आई डोंट नो सेड रवि, रवि कहते हैं मुझे पता नहीं। माइन आर टू स्मॉलर टू फीट हर टू फीट इज फीट, अरे वो कहता है कि मेरे चप्पल तो उसके पैरों के लिए बहुत छोटे होंगे। एंड आई वुड हैव टू गिवन देम ऑल हिम, और कि मैंने उसको क्या होगा सब उसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीना, और कहता है कि मृदु और मीना की जो फीट है उसकी तुलना में उसके पैर तो क्या है, बड़े हैं। द बिगर वाज सेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, अब क्या करता है, जो उसका ऊपर का जो क्लोथ है उसको क्या करता है, वो सही कर देता है, और उसकी जो क्या धोती है उसको भी क्या करता है, वो टाइट करता है। ही रेज्ड हिज आइट एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, उसके बाद अपनी आँखें उठाता है और उसके बाद भयानक तरीके से, डरे हुए तरीके से रोड की तरफ देखता है, क्या करता है, वो देखता है। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और मतलब वो देखता है कि एक दोपहर की बहुत बड़ी क्या है, मतलब कि तेज़ धूप में रोड की तरफ वो देखता है। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना से, मीना कहती है उसको उसके पैरों के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत है। हर बिग हाइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, उसकी आंखें कहती है ये सही नहीं है। सैड रवि, और रवि कहता है आई एम थिंकिंग अबाउट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, ब्लडिंग इट्स नॉट फेयर, मैं सोचता हूँ कि अपन इसको ऐसे ही छोड़ दे, मतलब कि अपन उसको क्या कहते हैं, वो बिना चप्पलों के अगर अपन उसको क्या छोड़ते हैं, इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। इज़ंट गोइंग टू हेल्प, अगर उसको सहायता नहीं करते हैं तो। इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, वो कहता है कि 2 मिनट के अंदर तो उसके पैर क्या हो जाएंगे, उस रोड पे फ्राई हो जाएंगी। व्हाट्स ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल, उसको किसकी ज़रूरत है, एक चप्पल के पैर की, चप्पल के जोड़े की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट देम, इसलिए हम उसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कम आओ लेट सर्च द हाउस, उसको अपन क्या करते हैं, घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और वो क्या करते हैं, मीनू और मृदा को घर के अंदर की तरफ धकेलता है। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरंडा, जैसे वो वरंडा में जाती है, मृदु's आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड, और वो कहती है जब मृदु उसके घर में आई थी तो वो उसको विचित्र प्रकार के क्या चप्पल दिखते, जब वो घर में आई थी तब उसने उसको देखा था। रवि सी विस्पर टू हिम हुज आर दोज, और वो रवि को कहती है धीरे से ये किसके हैं। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग, और क्या करता है रवि उसकी तरफ, शैबी लुकिंग मीन्स क्या होगा बताओ, एनीवन, मतलब क्या कहता है कि मतलब रवि भी उसकी तरफ क्या होता है, बुरे तरीके से देखता है और कहता है बट स्टडी और स्लीपर, और कहता है कि हाँ ये तो क्या पुराने चप्पल हैं, और क्या कहता है कि पुराने चप्पल हैं। ही बीम्ड एंड नोडेड, और फिर वो क्या करता है, मतलब थोड़ा क्या आनंद से हंसता है और अपना वो क्या करता है हाथ और अपना जो कि सिर है उसको ऊपर नीचे करता है। देयर आर जस्ट ए राइट साइज, हाँ ये इसके लिए सही साइज़ की है। ही सेड, वो कहता है
पिकिंग देम अप, उसको उठा दो। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना उसको क्या करते, गार्डन की तरफ फॉलो करती है, और उसको क्या करते, इस टाइप की ये चप्पल है जो क्या होगा, उसको दिए जाते हैं। ओके, इन द टेल स्टोरी। ओके, that's enough for today. Now we are going to discuss some question answer of working with language. So the first question, complete the following sentence. Complete the following sentences. इन sentence को complete करना है। So all student, you find out the next sentence, the remaining part of this sentence in your textbook. Okay, I only telling about the answer of these questions. Ravi compared Lali's playing the violin to a train that is derailing repeatedly and going off the track. A train that is derailing repeatedly and going off the track. Okay, so this is the answer of first question. Now second, trying to hide beneath the tray of chilies, महेंद्रन क्या करती है, उन चिली को अपने ऊपर लिपटा देती है ताकि वो दिखे नहीं, और फिर क्या करती है, वो पीटियसली म्याऊ की आवाज़ निकालती है। तो टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर himself. Okay, then next, third sentence, the teacher played a few notes on his violin and the lali, और क्या लाली क्या करती है, stumbled behind him on her violin without much success. Stumbled, 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 stumbled behind him on her violin without much success. Okay, then fourth sentence, the beggar said that the kind ladies of the household, वो उसको क्या कहता है, जो भिखारी उनको क्या कहता था, उन दयालु औरतों को, helped him keep his body and shawl together by feeding him for a whole week, के उसको एक सप्ताह तक खाने के लिए उसको इंतज़ाम करके उसकी सहायता कर दो। ओके, नाउ द फिफ्थ सेंटेंस, आफ्टर द लेसन वाज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली, जब लेसन ओवर हो जाता है तो उसको म्यूजिक टीचर है वो क्या कहता है, लाली को क्या कहता है बताओ, आस्क लाली कि इफ़ शी हैड सीन हिज चपल्स,
क्या कहता है कि क्या आपने मेरे चप्पल्स को देखा है? ओके, सो यू फाइंड आउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस टू योर टेक्स्ट बुक. ओके, देन राइट them. If you have any problem related to this lesson, then tell me or call me. Thank you.